हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बातें हम किंगडम फंजाई के बारे में जान लेते हैं। स्टडी ऑफ किंगडम फंजाई क्या कहलाता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी, ठीक है। अब फादर ऑफ माइकोलॉजी, ठीक है, किसे कहता है? माइकलिया को, CHEL माइकलिया। इंडियन 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 जो माइकोलॉजी है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी जो है या प्लांट पैथोलॉजी, उसे बटलर कहा जाता है, ठीक है। ऐसे डी बैरे भी है, ठीक है। लेकिन फंजाई अब मिलते कहाँ कहाँ पे हमें? ह्यूमिड प्लेसेस में मिलेंगे, में मिलेंगे, ठीक है। ह्यूमिड प्लेसेस, इसको काटो, HUMAID, ह्यूमिड प्लेसेस में, वार्म में मिलेंगे, ठीक है, वार्म प्लेसेस में मिलेंगे, डैम्प प्लेसेस में मिलेंगे, ठीक है, मॉइस्ट प्लेसेस में मिलेंगे। इन सब जगह पे हमें क्या फंजाई मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये लार्जेस्ट, बहुत बड़ा किंगडम है, फंजाई का बहुत बड़ा किंगडम है, लार्ज किंगडम है ये, लार्ज किंगडम विद मोर देन 1 lakh, एटलीस्ट 1 lakh स्पीसीज होता है, 100 एंड 000 स्पीसीज, यानी कि 1 लाख स्पीसीज के करीब है हमारे पास इसके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किंगडम फंजाई। अब देखो एनसीईआरटी का लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम। अब फंजाई कंस्टिट्यूट यूनिक किंगडम, यानी अपने आप में एक सबसे यूनिक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यूनिक है, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है। दे दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, बहुत बड़ा डाइवर्सिटी है इसका, मॉर्फोलॉजी की तरफ से देखा जाता है या हैबिटेट के बेसिस से देखा जाता है। इसका अपने आप में खुद में एक बहुत बड़ा मतलब डाइवर्सिटी है, यानी कि कहीं भी, मतलब हर जगह मिलता है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हमें फंजाई ना मिलता हो, ऐसा कोई जगह नहीं है, ठीक है, हर जगह मिल जाता है हमें, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन फंजाई मोस्ट ब्रेड में देख लो, ब्रेड में, रोटन फ्रूट्स में दिख जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये कॉमन मशरूम्स हो गया हमारा, जो जो हम खाते हैं, ठीक है, कॉमन मशरूम जो खाते हैं हम, टोड स्टूल्स हो गया, ये सब फंजाई यहाँ में मिलते हैं। ये सब क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ जाता है, ठीक है। व्हाइट स्पॉट मिल जाता है हमें कहाँ? मस्टर्ड्स के लीफ में, ठीक है, मस्टर्ड्स में लिया जाता है। वो क्या होता है? पैरासिटिक फंगस होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी हुआ है, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है हमें। अब देखो, यूनिसेलुलर फंजाई होता है, यूनिसेलुलर फंजाई यानी कि ईस्ट ये मतलब ईस्ट का यूज किया जाता है इसके ब्रेड और बियर को बनाने में, ठीक है, ईस्ट का यूज किया जाता है ब्रेड और बियर को बनाने में, ठीक है। देखो ये हो गया। अब देखो एक्सेप्शन क्या है इसमें? एक्सेप्शन है ईस्ट, हमारा एक एक्सेप्शन है इसमें से, एक एक्सेप्शन है क्या कि यूनिसेलुलर है, बाकी ज्यादातर तो मल्टी सेलुलर होता है। क्या पढ़ते हैं? किंगडम फंजाई जो है एक्चुअल में मल्टी सेलुलर है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? ईस्ट सिर्फ इसमें जो है कि यूनिसेलुलर है, यानी कि सिंगल सेल्स है इसमें, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और सिंकाइटम भी हमारा इसमें जो है, ये भी एक यूनिसेलुलर है, ठीक है, फंजाई में आता है। अदर फंजाई कॉज डिजीज प्लांट्स, ये डिजीज करता है किसको? प्लांट्स को भी कर सकता है और एनिमल्स को भी कर सकता है। जैसे प्लांट्स को अगर कहें तो वीट में रस्ट कॉजेज पक्सीनिया लग जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है वीट का, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए, ठीक है। इन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये प्लांट्स का हो गया। सम ऑफ द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ सोर्स है एंटीबायोटिक्स के, पेनिसिलिन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पेनिसिलिन नोटेटिनम ये भी फंजाई का ही पार्ट है, ठीक है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन। वो भी बाई चांस से एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, एंटीबायोटिक्स की बाई चांस डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, अलेक्जेंडर फेल्मी ने की थी, ठीक है। तो फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन एंड अकर इन एयर। अब फंजाई हमें मिल कहाँ जाते हैं? देखो, कॉस्मोपोलिटन होते हैं, तो ये चीज तो याद रखना, यानी कि धूल मिट्टी जो भी कहीं भी होता है ना, कुछ कहीं भी मिल जाता है हमें मिलने में, अगर कॉस्मोपोलिटन, ये कॉस्मोपोलिटन का क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी मिलते हैं एयर में हो गया, वाटर में हो गया, सोयल में, एनिमल्स के अंदर हो गया, प्लांट्स में, ठीक है, हर जगह मिल जाता है, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ की हमें फंजाई ना मिलता हो, ठीक है। दे प्रीफर, अब ये प्रीफर कहाँ करते हैं ग्रो करना? दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म यानी कि गर्म जगह पे, ह्यूमिड प्लेसेस पे, ठीक है। अब ह्यूमिड प्लेसेस यानी कि जहाँ धूल मिट्टी ज्यादा आता जाता रहेगा, ठीक है, वार्म रहेगा, वहां पे ज्यादा ये करेगा, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? अब देखो पूछा गया कि हम खाने को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं। अब खुद ही कह रहा है ये वार्म जगह हो जाता है, तो भाई रेफ्रिजरेटर तो ठंडा जगह है ना, वहां पे हम तो खाने को सुरक्षित रख सकते हैं ना, तो इसलिए हम फ्रीज में रख सकते हैं, क्योंकि फ्रीज में लो टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेटर में, लेकिन बाहर क्या होता है हमारा हाई टेम्परेचर, यानी कि अब कहते हैं ना
ये घर में पुराने टाइम में कहते थे नहीं, ये गर्मी में टाइम में खाना जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन तो इसलिए खा के खत्म कर देते थे जिसके घर में फ्रिज नहीं रहता था, ठीक है, हाँ ठीक है। और जो ठंडी के टाइम में खाना मतलब खराब नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए बाहर भी कुछ टाइम टिक गया तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, ठीक है, तो इसलिए होता है, तो इसलिए इसका आंसर दिया गया यस, मतलब रख सकते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम गुड बैड और बैड बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम फ्रीज में खाना रखते हैं, ठीक है, तो इसका मुद्दा ये है मेन, ठीक है, तो इसलिए फ्रीज का यूज करते हैं। अब देखो लो, सोच लो फ्रीज का यूज क्यों जाता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब साइंस क्या है, जो हम लोग हर दिन जो भी कुछ काम करते हैं वो साइंस ही एक्चुअल में, ठीक है, विद एक्सेप्शन। अब कुछ एक्सेप्शन है हमारे लिए, मैंने कहा था एक्सेप्शन ये है कि ईस्ट एक यूनिसेलुलर है, फंजाई है, ठीक है, फंजाई आर फिलामेंटेस होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं फंजाई में, ठीक है, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, थ्रेड इसे क्या कहते हैं, हाइफी, हाइफी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये पूछा हुआ है क्वेश्चन है, इसलिए इस पे ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो द नेटवर्क, अब सबसे पहली बात नेटवर्क पे ध्यान दो, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम, अब हाइफी के नेटवर्क को माइसिलियम कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब पूछा हुआ है मतलब कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। सम हाइफी, कुछ हाइफी क्या होते हैं जो लगातार कंटिन्यूअस ट्यूब में फील्ड होते हैं, जैसे मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, दीज आर कॉल्ड, इसे कोइनोसाइटिक हाइफी कहते हैं, ठीक है, कोइनोसाइटिक हाइफी, अब कोइनोसाइटिक हाइफी कहते हैं और सेप्टेट हैवी किसे कहते हैं ये मैं बताऊंगा अभी डायग्राम बना के, ठीक है। अदर्स हैव सेप्टेट, कुछ के सेप्टेट्स होते हैं, सेप्टेट्स यानी कि क्या, क्रॉस वाल्स होते हैं उनके, वाल्स यानी कि बीच में जैसे दो है ना, दो जैसे दो रूम है हमारा, दो रूम के बीच में एक वॉल आ जाता है ना, ठीक है, ऐसे ही मतलब दोनों को डिवाइड, दोनों रूम को डिवाइड करने के लिए, तो ऐसे इसमें वॉल्स आ जाते हैं, ठीक है, दो न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए, इन देयर हाइफी, ठीक है, द सेल वॉल ऑफ फंजाई कंपोज्ड ऑफ, अब सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का और पॉलीसैकेराइड का। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाला होता है, सेल वॉल काइटिन का तो बना होता है, अब फंगल सेलुलोज का भी बना होता है, किसका बना होता है, फंगल सेलुलोज का भी बना होता है, सेल्यूलोज का भी बना होता है, तो कौन, ये हमारा जो सेल वॉल है, सेल वॉल ये बना हुआ है हमारा फंगल सेलुलोज का भी बना हुआ है। अब फूड को रिजर्व कहाँ करता है ये भी तो पढ़ लेते हैं, फिर फूड को रिजर्व करता है, अगर मैं लिखूं तो मैं कहाँ लिखूं इसको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फूड रिजर्व, रिजर्व, ठीक है, रिजर्व, RESER, रिजर्व, ठीक है, मटेरियल इज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है फूड को, तो ये चीज हमें ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे हाइफी, अब हाइफी को समझो पहले, हाइफी क्या होता है, सेप्टिक मतलब कोइनोसाइटिक हाइफी क्या होता है, और सेप्टेट हैवी क्या होता है, सेप्टेट हैवी, अब देखो सेप्टेट हैवी क्या होता है, सबसे पहले ये देख लो, तो सेप्टेट ये देखो, अब मैं कुछ डायग्राम ऐसे इस कलर बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे लिया मैंने, ठीक है, कुछ ऐसे बना लिया मैंने ऐसे, ठीक है, समझने के लिए। अब देखो बीच बीच में वाल ऐसे बना दूंगा मैं, वाल ऐसे, ठीक है, ऐसे मैं बना रहा हूँ, और मैं एक जगह ऐसे भी बना देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ऐसे होता है पूरा वाल ऐसे, ठीक है, ये होता है, यहाँ पे फिर ऐसे मैं वाल बना रहा था, वो सर्कल टाइप इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा पोर भी दिखाना है उसमें, ठीक है, छेद दिखा, तो बीच में मैं न्यूक्लियस दिखा रहा हूँ, ये देखो न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस है गया हमारा, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। अब देखो मैं लेबलिंग कर दूँ तो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लाई, जैसे न्यूक्लाई, NUCLEI, न्यूक्लाई हो गया। अब हमारा क्या ये हो गया, हमारा सेप्टेट हो गया, सेप्टेट जिसे हम वाल कहते हैं, सेप्टम यानी कि SEPTUM, सेप्टम हो गया। और जो हमें देख रहे हो ना इसमें, जो ये सेप्टम के बीच में जो होता है इसे हम पोर कहते हैं, क्या कहते हैं, पोर, ठीक है। अब बाहर वाले तो सेल वाल है, तुमको पता ही, बाहर वाली को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल वाल, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये सेप्टेट हाइफी है, सेप्टेट, सेप्टेट हाइफा या हाइफी, हाइफी हो गया, ये हमारा सेप्टेट हाइफी हो गया। सेप्टेट यानी कि दीवार है, इनके बीच में दीवार है। एक होता है जिनके बीच में दीवार नहीं होता है, जैसे अगर मैं ऐसी बना रहा हूँ दोबारा, ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इनके बीच में दीवार नहीं होगा, इनके बीच में दीवार नहीं होगा, ऐसे बीच बीच में ऐसे न्यूक्लियस हो गया, ऐसे बीच बीच में ऐसे न्यूक्लियस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा क्या, न्यूक्लाई आ गया, ये हमारा क्या आ गया, न्यूक्लाई,
CLEI न्यूक्लाई हो गया। ये हमारा क्या है, सेल वाल आ गया। साइड में क्या है, ये सेल वाल, सेल वाल, ठीक है। इसमें ये कौन सा है, कोइनोसाइटिक है भी, कोइनोसाइटिक हाइफी, PHA हाइफी हो गया, ठीक है। ये कोइनोसाइटिक हाइफी हो गया। तो ये ध्यान देना है कि सेप्टेट हाइफी क्या होता है और कोइनोसाइटिक हाइफी क्या होता है, दोनों में ऐसे होता है डिवीजन, ठीक है। ये हो गया। मोस्ट फंजाई, मोस्ट यानी कि ज्यादातर फंजाई क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉफिक होते हैं। हिट्रो यानी कि अलग अलग है, हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जहां भी हिट्रो वर्ड आए डिफरेंट, ठीक है। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। अब ये हिट्रो होता है और एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। मैटर ऑफ डेड सबस्ट्रेट के फॉर्म में दिस आर कॉल्ड, इसे सेप्रोफाइट। अब क्या सीधा सीधा अगर सेप्रोफाइट्स आ गए तो वो समझ लो ना कि जो सड़े गले को खाते हैं, ठीक है, उसे सेप्रोफाइटिक कहते हैं। यानी कि ये एब्जॉर्ब करते हैं किस फॉर्म में, सॉल्युबल के फॉर्म में, सॉल्युबल के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं खाने को, ठीक है, सॉल्युबल के फॉर्म में। अब खाने कौन एब्जॉर्ब करता था, ग्लाइकोजन, ये ध्यान देना है, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स, अब ये किस पे डिपेंड करता है, लिविंग प्लांट्स पे या लिविंग एनिमल्स पे ये डिपेंड करता है, उसे पैरासाइट्स कहते हैं। जो डिपेंड करता है लिविंग प्लांट्स एनिमल्स पे उसे पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। ये पैरासाइट्स हो गया। दे आर आल्सो लिव एज सिम्बायोट्स, सिम्बायोट्स क्या कहते हैं, सिम्बायोट्स यानी कि एल्गे और फंजाई दोनों मिला के अगर सिम्बायोट्स कहते हैं, उसे लाइकेंस कह देते हैं, ठीक है। तो देखो एसोसिएशन ऑफ विद एल्गे, एल्गी इज का लाइकेंस विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इज माइकोराइजा, माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है कि माइकोराइजा लाइकेंस पे क्या डिफरेंस है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ देता है, ठीक है। जहां जहां अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है एक आध बार, ठीक है, और वो अगर नहीं भी पूछा हुआ तो पूछ देगा उससे। लेकिन जहां पे मैं स्टार प्लस क्वेश्चन मार्क दोनों लगा, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, 2 से 3 बार तो डेफिनेटली पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो मेरे हर एक पॉइंट पे ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक प्लेस। अब रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस। अब वेजिटेटिव मींस क्या होता है, वेजिटेटिव मींस किसके थ्रू, जैसे वेजिटेटिव मींस आता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन करना, फिजन, बडिंग, ये सब आता है। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, यानी एक कोई चीज है वो टूट के फ्रेगमेंट में हो गया, ठीक है। जैसे फिजन है, फिजन है यानी कि एक चीज है दो पार्ट में हो गया। बडिंग है यानी कि एक जैसे कोई मतलब कुछ है निकला हुआ फंगस, उसमें हल्का हल्का सा बडिंग होने लगा है, तो बडिंग होके वही अपना अलग अलग हो गया, अपना अलग सा कुछ अपना रूप बदल लेगा, जैसे सेम था उसमें जिसमें से निकला था उससे जैसा दोबारा बना। तो ये होता है हमारा, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेजिटेटिव मीन्स क्या होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन वेजिटेटिव में करता है तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग के फॉर्म में ही करेगा, ठीक है। फिर आता है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल होगा तो किस में पड़ेगा करेगा, ठीक है। यहाँ पे एसेक्सुअल वाले में ध्यान देना है कि स्पोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये स्पोर्स के थ्रू करता है, स्पोर्स के थ्रू, ठीक है, स्पोर्स के थ्रू करता है। जैसे अगर मैं कहूँ जैसे स्पोर्स में कोनिडिया आ गया, ये सेक्सुअल की बात कर रहा हूँ तो हमें एसेक्सुअल में जो भी पढ़ रहे हैं हम, कोनिडिया, कोनिडिया यानी कि स्पोरेंजियोफोर्स, स्पोरेंजियोफोर्स और जू स्पोर्स। ये जू स्पोर्स वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, कोनिडिया को क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये स्टार मार्क लगाते हैं, ये भी स्टार लगाते हैं, ठीक है। तो इस पे हमें ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है, कोनिडिया और जू स्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स पे। ये मतलब पूछेगा सेक्सुअल नहीं, ऐसे पूछेगा कोनिडिया, कोनिडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर, जू स्पोर्स कहाँ पे होता है, तो फंजाई में होता है। पता है तो होना चाहिए कोनिडिया होता क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर्स होता है क्या है, जू स्पोर्स क्या होता है, ठीक है। तो ये पता होगा तभी तो लगोगे। फिर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, ओ स्पोर्स आता है, एस्कोस्पोर्स आता है, बेसिडियोस्पोर्स आता है, इस पे ध्यान देना। अब देखो पहले ए सेक्सुअल वाले का लिख लें इधर, ए सेक्सुअल में क्या आता है, ए सेक्सुअल में हमारा क्या आता है, ए सेक्सुअल में आ गया कोनिडिया, कोनिडिया आ गया, ठीक है, जू स्पोर्स आ गया, जू स्पोर्स इसी को बुलाते हैं, मतलब मैं कोमा डाल रहा हूँ, मतलब और करके भी लिख सकते हैं इसको, जू स्पोर्स आ गया, जू स्पोर्स आ गया, जू स्पोर्स हो गया, ठीक है, स्पोरेंजियो स्पोर्स और करके लिखो, और ऑल मैंने कर दिया, और स्पोरेंजियो जियो स्पोर, ठीक है। ये किस में आते हैं, ये सब ए सेक्सुअल में आते हैं। सेक्सुअल में क्या आते हैं, सेक्सुअल में, सेक्सुअल में हमारा क्या आता है, सेक्सुअल में हम बोले तो ऊ स्पोर्स आता है, ऊ कुछ ज्यादा ही ऊ लिख दिया, ऊ स्पोर्स,
ओस्पोर्स, ठीक है, एस्कोस्पोर्स, ASCO एस्को SPOS एस्कोस्पोर्स, ठीक है, बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स ये आता है। ये सब किसमें, ये तीनों किस में आते हैं, ये तीनों इसमें आते हैं, ठीक है, किसमें, सेक्सुअल में आते हैं। ये चीज हमें ध्यान देना। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, इसलिए मैं बता रहा हूँ, फोकस ज्यादा कर रहा हूँ। प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर का फ्लोटिंग बॉडीज। अब वेरियस अलग अलग तरह के अगर स्पोर्स हुए तो उसे कहते हैं फ्लोटिंग बॉडीज, फ्लोटिंग बॉडीज कहते हैं उसे, ठीक है। एंड द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फ्लोइंग थ्री। अब सेक्सुअल साइकिल के 3 स्टेप्स होते हैं, मेनली देखो 3 स्टेप्स होते हैं। अब तीनों कौन कौन से होते हैं देखो, एक होता है अब प्लाज्मोगेमी होता है, एक कैरियोगेमी होता है, ठीक है, और एक होता है जाइगोट बनाता है। देखा तो कैसे, तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब फ्यूजन हो रहा है प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन यानी कि जुड़ना, ठीक है। जो जब दो प्रोटोप्लाज्म आपस में जुड़ते हैं, जब एक नॉन टू होते हैं, ठीक है, टू मोटाइल होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि एक मोटाइल हो गया एक नॉन मोटाइल हो गया, यानी दोनों आपस में जुड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी, ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ बनता है। अब फ्यूजन, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैरियोगेमी, कैरियोगेमी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कैरियोगेमी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लाई के जब फ्यूजन होता है तो उसे कैरियोगेमी कहते हैं। सेल डिवीजन साइज में कैरियोकाइनेसिस होता है, उसमें हम बच्चे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। तो डायरेक्ट मतलब ऐसे फॉर्मेट दे दिया तो डायरेक्ट पूछेगा था, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई क्या होता है, कैरियोगेमी होता है, सीधी बात है। अब मियोसिस ऑफ जाइगोट रिजल्टिंग, अब मियोसिस ऑफ जाइगोट अब जाइगोट का मियोसिस हो रहा है, तब रिजल्ट क्या करेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी कि n नंबर ऑफ स्पोर्स देगा, n यानी कि सिंगल नंबर ऑफ स्पोर्स दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान देना है इस पे, ठीक है, ये हो गया। देखो आगे फिर बढ़ते हैं हम, देखो व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस, अगर फंगस रिप्रोड्यूस कर रहा है अगर सेक्सुअली, तो दो हैप्लॉइड बनेंगे, यानी कि 2n+n बनेगा, n+n बनेगा, ठीक है, n+n बनेगा, ठीक है, दो हैप्लॉइड सेल्स बनेगा, तो यानी कि n+n बनेगा, ठीक है। तो हैप्पी और कंपेटेबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड द फ्यूज, अब आपस में आएंगे और फ्यूज हो जाएंगे, यानी कि n+n आएंगे और फ्यूज हो जाएंगे आपस में, तो क्या बन जाएंगे, 2n बन जाएंगे। इन संबंध सब कुछ फंजाई में द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड। अब टू हैप्लॉइड सेल्स का मतलब क्या होता है, टू हैप्लॉइड सेल्स का मतलब होता है इमीडिएटली, ये क्या होता है, टू हैप्लॉइड सेल्स ये हमेशा इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, डिप्लॉइड यानी कि दो सेल्स, 2n फॉर्म, ये क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो हाउएवर इन अदर फंजाई, तो कुछ अदर फंजाई, जैसे अदर फंजाई की नाम अगर बताएं तो एस्कोमाइसिट्स या बेसिडियोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स बेसिडियोमाइसिट्स, ये इंटरवेनिंग करते हैं इन द डाई मींस दो, यानी कि दो स्टेज होते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज n+n हो गया, दैट टू न्यूक्लियाई पर सेल, यानी कि हर सेल में दो मतलब दो न्यूक्लियाई होंगे, अकर्स करेंगे, सच कंडीशन उसको डाइकैरियोन स्टेज कहते हैं, उसे डाइकैरियोन स्टेज। द फेज इज नोन एज डाइकैरियोफेज, इस फेज को डाइकैरियोफेज कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, इस पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई, पेरेंटल न्यूक्लियाई यानी कि पेरेंट के थ्रू आने वाला जो है, पेरेंट के थ्रू आने वाला है, ठीक है, जिसके मतलब जिसके थ्रू आने वाला जो है, ठीक है, फ्यूज होगा किस सेल्स के साथ, डिप्लॉइड सेल्स के साथ। द फंजाई फ्रॉम फंजाई कर जाएगा फ्रूटिंग बॉडीज, और रिडक्शन डिवीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन क्या हो जाएगा, यानी कि मियोसिस हो जाएगा अकर्स, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स बना ले। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, मियोसिस हो जाएगा, ठीक है। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फ्रॉम बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस, ये क्वेश्चन इसमें से कुछ खास नहीं, तो इसमें से कुछ पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, तो मैं इसमें फिलहाल क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाऊंगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखो आगे हम इसमें, लेकिन हम यहाँ पे देखें तो 3 फॉर्मेशन हो रही है, एक होते माइसीलियम हो रहा है, एक माइसीलियम हो रहा है फॉर्मेशन किसमें, मॉर्फोल माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन यानी कि दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया फ्रूटिंग बॉडीज हो रही है किस, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज होती है, ठीक है। ये मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, तो मैं यहाँ लिख दूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, रिप्रोडक्शन में होता है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाता है, तो क्वेश्चन मार्क लगा ही लेते हैं, ठीक, क्या पता कब आ गया तो, ठीक है। तो ये वाली बात हो जाएगी ना, नजर हटी है दुर्घटना घट गई, ठीक है। तो ऐसे हमारी नजर नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर मायने रखता है, चाहे बोर्ड हो वो नीट एग्जाम हो, ठीक है। गलत करने से -1, पता है ना तुम्हें, ठीक है। अब देखो फाइकोमाइसिट्स 4 टाइप्स होते हैं, फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस,
बेसिडोमाइसिस, ड्यूटोमाइसिस, चारों हम अच्छे से पढ़ेंगे। फाइकोमाइसिस पढ़ लेते हैं। पहले डायग्राम देख ले जरा अच्छे से। डायग्राम देखो, डायग्राम हमें म्यूकर देखो, सबसे पहले म्यूकर दे रखा है तो डायग्राम पहचानने को आता है, ठीक है। अगर डायग्राम है तो डायग्राम पहचानने को, तो म्यूकर ऐसे होता है, ठीक है। म्यूकर के बाद क्या आता है हमें, म्यूकर के बाद म्यूकर आ गया, म्यूकर के सबसे ऊपर वाला म्यूकर है, फिर एस्परजिलस है, एस्परजिलस आ गया, ये हमारे पास एगेरिकस आ गया, एगेरिकस, ठीक है, एगेरिकस आ गया। एगेरिकस के कुछ पार्ट्स के नाम लिख लें हम, कुछ नाम लिख लेते हैं, ठीक है। अब जिसको जैसे हम अगर लिख ले तो भी सही है, नहीं लिखे तो भी सही, तो लिख ही लेते हैं यार, ठीक है, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टाइप, इसको कहते हैं स्टाइप, ठीक है, इसको कहते हैं स्टाइप, और इसको कहते हैं पाइलस, इसको कहते हैं, किसको कहते हैं, पाइलस, इसको कहते हैं पाइलस, इसको, ठीक है, इसको कहते हैं PILEUS, पाइलस हो गया, ठीक है। और गिल्स क्या हो गया, यहाँ से जो हो गया ना ये गिल्स हो जाते हैं, GILLS, गिल्स हो गया। और एनुलस, ये नीचे वाले जो पार्ट है ना एनुलस कहलाता है, गिल्स यहाँ पे होता है, सॉरी गिल्स यहाँ पर होता है, इसको कहते हैं एन्यूलस, NULUS, एन्यूलस होता है, ठीक है। ये हो गया म्यूकर सबसे पहले, इसके बाद एस्पेजिलस हो गया, इसके बाद एगेरिकस आ गया, एक मशरूम जैसे ही होता है एगेरिकस, ठीक है। तो सब एक एक में पाया जाता है, ठीक है, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखो क्या होता है। अब सबसे पहले फाइकोमाइसिट्स पढ़ते हैं। फाइकोमाइसिट्स को कहते हैं क्या, फाइकोमाइसिट्स को हम एल्गल फंजाई कहते हैं, एल्गल फंजाई, हाँ एल्गल फंजाई, ALGAL, एल्गल फंजाई कहते हैं इसको, एल्गल फंजाई कहते हैं, ठीक है, फाइकोमाइसिट्स को। अब क्यों कहते हैं इसको एल्गल फंजाई, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको वाटर की जरूरत होती है। अगर मैं लिखूँ तो स्टेट ऐसे लिखे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो देखो बिकॉज एल्गल फंजाई इसलिए कहते हैं, बिकॉज दिख रहा है इस पे, बिकॉज बिकॉज ऑफ एक्वेटिक, बिकॉज ऑफ एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक, ठीक है, दिख रहा है क्या, एक्वेटिक की वजह से, ये एक्वेटिक है, एक्वेटिक। अब ये नीड्स, इसकी किसको जरूरत है, नीड्स वाटर, वाटर की जरूरत है, यानी कि वाटर की जरूरत होती है, इसलिए इसको एक्वेटिक यानी कि कहते हैं एल्गल फंजाई कहते थे, ठीक है। अब इसके बारे में देखो कहते हैं क्या, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिट्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, यानी कि वाटर की जरूरत हो गई यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑन एंड ऑन डेकिंग वुड्स इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, यानी धूल मिट्टी वाला जगह जहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज्यादा गंदगी होगा, डेकिंग यानी कि सारे गले जो माल मिल रहे होंगे, खराब होने वाले होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमें मिल जाते हैं क्या, फाइकोमाइसिट्स एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, ठीक है, ऑब्लिगेट्स पैरासाइट्स, ठीक है, ऑब्लिगेट्स जहाँ पे मतलब ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा फिर भी मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्लिगेट द माइसिलियम इज सेप्टेट, माइसिलियम इसका सेप्टेट होता है, ठीक है, सेप्टेट। अब मैंने ए सेप्टेट मतलब ए सेप्टेट यानी ए सेप्टेट यानी कि जिसमें वॉल्स नहीं होता, ठीक है, एब्सेंट होता है मतलब कुछ होता ही नहीं, ठीक है, ए सेप्टेट हो गया। एंड कोइनोसाइटिक दोनों होता है, तो ए सेप्टेट भी होता है और कोइनोसाइटिक भी होता है, तो ये तो लिख लो भाई कि ए सेप्टेट भी हो गया और कोइनोसाइटिक भी हो गया फाइकोमाइसिट्स, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में आ गया हमारा, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में आ गया, ठीक है, ये भी लिख लो, ठीक है, टिक लगा लो। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, टेक प्लेस करेगा जूस्पोर्स जो कि मोटाइल होगा, ठीक है, ए प्लानोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होगा, ये दोनों फ्यूज हो जाए, मतलब दोनों मिलेंगे यहाँ पर हमें, या जूस्पोर्स कह लो, जूस्पोर्स होगा तो मोटाइल होगा, ए प्लानोस्पोर्स होगा तो नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। ये क्या काम करेगा, दीज स्पोर्स आर इंडोजेनियस, इंडो का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ, एंडो का मतलब होता है अंदर इनर साइड, यानी अंदर की तरफ जाके प्रोड्यूस हो जाएंगे स्पोरेंजियम के फॉर्म में, स्पोरेंजियम बना लेंगे, ठीक है। ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन, अब जाइगोस्पोर बनेगा तो दो गैमेट से बनेगा, दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, यानी कि दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और एक मतलब जाइगोट बना लेंगे, ठीक है, तो जाइगोस्पोर्स कह लेते हैं इसको, ठीक है। इसलिए दिस गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, ये दोनों सिमिलर होंगे यानी कि आपस में एक जैसे होंगे, तो आइसोगैमस इसलिए, यानी आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, गैमस यानी कि गैमिट्स, यानी सेम गैमिट्स को आइसोगैमस कहते हैं, और डिसिमिलर हुए तो एनआइसोगैमस यानी कि डिफरेंट, और उगैमस भी कह सकते हैं यानी कि डिफरेंट गैमेट्स, या तो एनआइसोगैमस कह लो या उगैमस कह लो, ठीक है। ये हो गया सम कॉमन, ये यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, फाइकोमेसिस से देख लो, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन पिछले पहले फाइकोमेसिस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं, लेकिन अब पूछ सकता है, इसलिए ध्यान देना है, ठीक है। कहाँ पे पूछा हुआ है, एक कोनेसाइटिक हेप्सेटेट वाला पूछा हुआ है, इसके एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा हुआ है,
फाइकोमैसिड्स के, इसलिए बताऊंगा मैं। सम कॉमन एग्जांपल्स इसके म्यूकर तो याद रखो, एग्जांपल्स तो हमें याद रखनी है सबके, ठीक है, एग्जांपल्स हमें याद रखनी है, ठीक है। तो म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, राइजोपस हो गया, इसके बाद एल्ब्यूगो हो गया, ये हो गया। अब म्यूकस मतलब म्यूकर तो हो गया, राइजोपस, राइजोपस अब क्या करता है, क्या ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ब्रेड मोल्ड यानी कि जो ब्रेड मिल जाता है ना, ब्रेड मिल जाएगा तो ब्रेड मोल्ड में। एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो है तो ये पैरासिटिक फंगस है, कहाँ पे मिलता है, मस्टर्ड में, सफेद सफेद जो था वही था एल्ब्यूगो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो एक एक्स्ट्रा एग्जांपल बताओ तो इसमें फाइटोफथोरा भी आता है, फाइटोफोरा, फाइटोफथोरा नहीं फाइटोफोरा, VHYTOPHORA, फाइटोफोरा, ये मिलता कहाँ है, पोटैटो के अंदर, आलू के अंदर मिल जाता है, ठीक है, आलू के अंदर मिल जाता है, ठीक है, आलू के अंदर मिलता है ये बीमारी, ठीक है। अब इसमें मैं अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की बात करूँ तो जाइगोस्पोर्स कैसे बनता है, तो मैं उसको भी जाइगोस्पोर, जैसे ही हमने पढ़ा जाइगोस्पोर कैसे बनता है, तो इसका हम यहाँ पे देखो, पहले क्या होगा, जाइगोस्पोर्स तो बनेगा, जाइगोस्पोर बना, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये जाइगोस्पोर बना, जाइगोस्पोर के बाद क्या होगा, पहले तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया, गैमेट्स का फ्यूजन हो गया, जाइगोस्पोर बना, जाइगोस्पोर के बाद क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस हो गया, मियोसिस होने के बाद न्यू माइसीलियम बना लेता है, न्यू माइसीलियम बना लेता है, MYCELIUM, न्यू माइसीलियम बना लेता है। तो जाइगोस्पोर्स इसलिए यह होता है, इस पे ध्यान देना, ठीक है। तो मियोसिस पहले तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, फिर मियोसिस होगा, फिर न्यू माइसीलियम बना लेगा, ठीक है, ये हो गया। आगे देखो फिर क्या होता है, आगे हमारा खत्म हुआ, फिर आगे इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखना, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो, ये 3 एग्जाम्पल है, और चौथा मैंने फाइटोफोरा बता दिया, तो चौथा याद रखो तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी याद रखो फिर भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम सहित ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना, ठीक है। अब देखो हम एस्कोमाइसिड्स पे आते हैं, एस्कोमाइसिड्स क्या होते हैं, देखो एस्कोमाइसिड्स, अब एस्कोमाइसिड्स क्या होते हैं, एस्कोमाइसिड्स को हम सेक फंजाई कहते हैं, यानी बोरी वाला फंजाई कहते हैं, बोरी सेक में होता है ना बोरा, ठीक है, तो सेक फंजाई कह लेते हैं इसको, सेक फंजाई, ठीक है, सेक फंजाई। अब इसको क्यों कहते हैं सेक फंजाई, कॉमनली लोग सेक फंजाई कहते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किसको हम सेक फंजाई कहते हैं, द एस्कोमाइसिड्स को कहते हैं, द मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं। अब किस में मिलते हैं, पेनिसिलियम में होता है, रेयरली यूनिसेलुलर होता है, ये तो हमने देखा ही है। तो मल्टीसेलुलर कौन से होते हैं, ये पूछ सकता है, अगर मैच ऑफ द फ्लोइंग में पूछ सकता है कि मल्टीसेलुलर लगा पेनिसिलियम, ईस्ट हो गया हमारा यूनिसेलुलर, तो ये मैच ऑफ द फ्लोइंग में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ईस्ट को सैक्रोमाइसिस विसाई भी कहते हैं, ये ईस्ट होता है इसको, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम में अगर बोला तो सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई वही कहते हैं, ठीक है। दे आर सेप्रोफाइटिक, ये भी सरे गले खाते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं ये भी, ठीक है। क्वेश्चन ये हमें, ये जहां जहां गोला मारोगे ध्यान रखना है, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, कॉप्रोफिलस होते हैं, यानी कि कहीं भी गोबर ओवर होता है, डंग गोबर ओवर कहीं भी उग जाता है, तो ये क्वेश्चन कॉप्रोफिलस वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखना ही कॉप्रोफिलस होता है, ठीक है। माइसीलियम, माइसीलियम इस ब्रांच, ये ब्रांच होता है, एंड सेप्टेट होता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। द सेक्सुअल स्पोर्स, अब सेक्सुअल स्पोर्स क्या होता है, कॉनिडिया और प्रोड्यूस करता है एक्सोजीनियसली, एक्सो का मतलब होता है बाहर के साइड, अब उसमें एंडो पढ़ रहे थे, ठीक है, फाइकोमैसिड्स में एंडो पढ़ रहे थे, इसमें एक्सो, एक्सो यानी कि बाहर के साइड, एक्सोजीनियसली ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड, स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कॉनिडियोफोर होता है, ठीक है, कॉनिडियोफोर, ये एसेक्सुअल में आ गया, एसेक्सुअल में पढ़ा था, ठीक है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स, अब सेक्सुअल स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, ये क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ सकता है, विच आर, अब देखो ये सेक्सुअल वाला तो बाहर की साइड हो रहा था, बाहर की साइड हो रहा था, लेकिन ये जो ये सेक्सुअल वाला बाहर की साइड हो रहा है, लेकिन सेक्सुअल वाला अंदर की तरफ हो रहा है, इसलिए एंडोजीनियसली, ठीक है, सैक लाइक एस्का यानी कि सिंगुलर एस्कस, सिंगुलर सैक लाइक एस्का यानी कि सिंगुलर एस्कस, ठीक है, ये हो गया। These asci are arranged in different types of floating bodies called ascocarps, अब different type of floating bodies होती है उसे ascocarps कहते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इस पे ध्यान देना है, स्टार मार्क, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स, अब देखो कुछ एग्जांपल्स क्या आ गया, अब देखो कुछ एग्जांपल्स में जैसे एस्परजिलस आ गया, एस्परजिलस का डायग्राम फोटो पीछे पेज में हम ऊपर दिखाया था मैंने, जैसे एस्परजिलस ये रही हमारा, याद रखना, ऊपर वाला म्यूकर है, तो ये लेवलिंग भी याद रखना, डायग्राम एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट, ठीक है। सम एग्जांपल्स आर एस्परजिलस हो गया,
क्लेविसेप्स हो गया, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। अब न्यूरोस्पोरा देखो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है न्यूरोस्पोरा का। ये न्यूरोस्पोरा, ठीक है, न्यूरोस्पोरा को अगर हम मैं कहूँ तो ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। न्यूरोस्पोरा को क्या कहता है, डोर्सोफिला, डोर्सो DROS डोर्सो P फिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, डोर्सोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन एक्सट्रीमली बायोकेमिकल, अब बायोकेमिकल, ठीक है, जेनेटिक वर्क के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है, जेनेटिक वर्क के तौर पे यूज किया जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है, काफी ज्यादा पूछा भी हुआ कि किस, कौन सा ऐसा, मतलब किस, मतलब एस्कोमैसिड्स में आ गया ना, तो एस्कोमैसिड्स में कौन सा ऐसा जो है मतलब एग्जांपल है जिसको हम मतलब न्यूरो मतलब बायोकेमिकल के तौर पे या जेनेटिक वर्क के लिए यूज करते हैं, तो न्यूरोस्पोरा आ गया। तो ये आप फिर इसका एक्सचेंज अगर दूसरा अगर बदले में ऐसे क्वेश्चन आया तो न्यूरोस्पोरा को क्या हम यूज कर सकते हैं बायोकेमिकल में या जेनेटिक वर्क के लिए, तो यस यूज कर सकते हैं। तो इसके में अलग अलग तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए इस पर ध्यान देना है, तो स्टार मार्क लगा रहा हूँ मैं, इस पर क्वेश्चन पूछा भी गया 2-3 बार, ठीक है। मेनी नंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है, ट्रफल्स, मोरल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है, मोरल्स एंड ट्रफल्स हो गए, ठीक है, मोरल्स एंड ट्रफल्स हो गए, ठीक है, ट्रफल्स हो गए, मोरल्स एंड ट्रफल्स। पहले हमें एनसीईआरटी में ट्रफल्स गलत लिखा होता था, आपसे लिखता है, देखो, मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल्स आर कंसिडर्ड डेलिशियस, बहुत अच्छा खाने में लगता है ये मोरल्स एंड ट्रफल्स। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है काफी बार, स्टार मार्क इसलिए। ये मोरल्स एंड ट्रफल्स वाला एडिबल होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, डेलिशियस होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो इस पर ध्यान देना, ठीक है। तो फाइकोमैसिस से ज्यादा एस्कोमैसिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं हम अपने तीसरे वाले पे, बेसिडियोमाइसिट्स पे। बेसिडियोमाइसिट्स, अब बेसिडियोमाइसिट्स को क्या कहते हैं, सबसे पहले इसको तो क्लब फंजाई कह दो, CLUB क्लब फंजाई कह दो, या इसको गिल फंजाई भी कह सकते हैं, गिल फंजाई भी कह सकते हैं, या इसको हम पफ बॉल्स भी कह सकते हैं, पफ बॉल्स भी कह सकते हैं। और एक और नाम है इसका, ब्रैकेट फंजाई भी कह सकते हैं इसको, BRACKET ब्रैकेट फंजाई भी कह सकते हैं इसको। तो कितने सारे नाम हो गए, ये ध्यान देना है। क्लब फंजाई कह दो, गिल फंजाई का, क्लब फंजाई से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्रैकेट फंजाई से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान देना है, ठीक है। क्लब फंजाई और ब्रैकेट फंजाई से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। अब देखो, कॉमनली नोन एज द बेसिडियोमाइसिस ऑन मशरूम। अब ये बेसिडियोमाइसिस मेनली किस में आते हैं, मशरूम में आते हैं, तो ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। जैसे ब्रैकेट फंजाई, देखो ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब ये ग्रो कहाँ थे, दे ग्रो इन सोयल लॉग्स, सोयल या ऑन लॉग्स ऑफ ट्रीज स्टम्प्स के है, तो जहाँ पे जड़ें होती है ट्रीज की, वहाँ के पास भी हो जाता है, जैसे गोबर छत्ता हो जाता है या डंग वंग होता है गोबर वोबर का, वहाँ पे भी आ जाता है ये, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना। ये इन लिविंग प्लांट्स बॉडीज और पैरासाइट्स, जैसे रस्ट हो गया, स्मट्स हो गया, रस्ट और स्मट्स, ठीक है, ये रस्ट और स्मट्स किस में लगते हैं, प्लांट में लगते हैं, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, प्लांट्स को लग जाते हैं कीड़े, तब प्लांट्स को खराब कर जाते हैं, ठीक है, वीट और राइस में लग जाते हैं रस्ट और स्मट्स, ठीक है। माइसीलियम, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, माइसीलियम ब्रांच होता है और सेप्टेड होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। द एसेक्सुअल स्पोर्स इज जनरली नोट, अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, स्टार मार्क, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं इसमें, बेसिडियो में, तो पूछता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में नहीं होता, तो बेसिडियो में नहीं होता, बेसिडियोमाइसिट्स में, ठीक है। तो इसमें होता कौन सा है, सेक्सुअल होता है सिर्फ। व्हाट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन होता है इसमें, फ्रेगमेंटेशन, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं इसके, ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन टू गैमेट्स, बट प्लाज्मोगेमी फ्यूजन होता है किससे, टू वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स से, ठीक है। सोमैटिक सेल्स वो होता है जैसे एक कोई सेल है तो उससे और दूसरा मतलब उसी से दूसरा सेल भी अगर मिल जाए तो उससे सोमैटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स मिल जाते हैं हमें। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक व्हिच इज अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम बना देते हैं, ठीक है। ये
पूछ सकता है, ठीक है। कैरियोगेमी और मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियो, कितने बेसिडियोस्पोर्स? 4, ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है। एंड बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनियसली, एक्सो मींस बाहर की तरफ ही प्रोड्यूस्ड होंगे बेसिडियम। जैसे अगर प्लूरल फॉर्म में कहते तो बेसिडिया कहते हैं, तो प्लूरल फॉर्म भी कभी बार पूछा था, द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियो। अब बेसिडिया आर फ्रूटिंग बॉडीज में आ जाता है तो बेसिडियो कार्प्स कह जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। कुछ एग्जांपल्स हो गए, इनसे काफी क्वेश्चन पूछे, लेकिन शुरुआत में जो क्वेश्चन पूछा गया ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब ये फिर एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा एगेरिकस, जैसे एगेरिकस किस में आता है? एगेरिकस आ गया हमारा मशरूम में हो जाता है, जैसे एगेरिकस मशरूम में, एगेरिकस मशरूम को ही कहते हैं एक्चुअल में। एस्टिलोगी आता है स्मट, एस्टिलोगी स्मट, ठीक है, ये हमारा किस में आता है? वीट में आ जाता है। ये तो पूछ देता है कि एस्टिलोगी एस्ट्रोलॉजी यानी कि स्मट किस में होता है? तो वीट में होता है। पक्सीनिया किस में होता है? पक्सीनिया रस्ट हो जाता है, पक्सीनिया हमारा रस्ट फंगस हो जाता है, इसमें लग जाता है हमारा किस में? हमारे गेहूं में ये भी लग जाता है, ठीक है, ये फंगस हो गया हमारा। तो ये एग्जांपल याद रखने, ये तो पूछे हुए, ठीक है। ये अस्टिलोगी पूछा गया, पक्सीनिया। मैच ऑफ द फ्लोइंग में इसके मतलब सारे, अगर मतलब पूछना होगा मैच ऑफ द फ्लोइंग में तो चारों का एग्जांपल देगा, चारों के एग्जांपल को इधर उधर करके मैच ऑफ द फ्लोइंग में पूछ लेगा। पता होगा एग्जैक्ट किसका एग्जाम्पल कौन सा है, तब तो मैच ऑफ द फ्लोइंग सही रहेगा, तब तो 4 नंबर पक्के, वरना -1, ठीक है। इसलिए हमें एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखने, खासतौर से इसमें अगर कुछ हैं तो एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखने। और उसके बेसिक फंक्शंस, यानी ठीक है, बेसिक फंक्शंस क्या क्या है? सेप्टेट है, सेप्टेट है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव है, क्या है भी तो कौन सा है, ठीक है। ये सब सारा जहाँ जहाँ मैं स्टार वर्क, इसलिए मैं स्टार वर्क क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, ठीक है। अब हम अपने लास्ट वाले पे आ रहे हैं, डिट्रोमाइसिट्स। डिट्रोमाइसिट्स, अब डिट्रोमाइसिट्स को क्या कहते हैं? सीधा सीधा कहें तो इसको कॉमनली इम्परफेक्ट फंजाई कहता है, इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई। ये क्वेश्चन पूछा हुआ इम्परफेक्ट फंजाई डिट्रोमाइसिट्स का। इसलिए क्यों कहा जाता है इम्परफेक्ट? बिकॉज ओनली एसेक्सुअल, इसमें सिर्फ एसेक्सुअल होता है, उसमें एसेक्सुअल नहीं होता था, किसमें? बेसिक, इसमें सिर्फ एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज और दिस फंजाई नॉन, इसलिए इसको डिटोमाइसिस कहा जाता है। इसलिए इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। व्हेन सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंजाई वर डिस्कवर्ड वर रिमूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग, ठीक है। डिटोमाइसिस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक है। इट इज आल्सो पॉसिबल asexual and vegetative stage have been given one name and placed under डिटोमाइसिस, and sexual stage another placed and another class, ठीक है। later the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out of the डिटोमाइसिट्स, ठीक है। तो मूव्ड आउट वाला ये क्वेश्चन यहाँ से याद रखना, ये मूव्ड आउट हो जाते हैं कहाँ पे? डिटोमाइसिट्स में, अदर दूसरे से आके, ठीक है। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज द मेंबर ऑफ डिटोमाइसिट्स वर डिस्कवर्ड ऑफ्टन मूव्ड बाय द एस्कोमाइसिस एंड बेसियोमाइसिट्स, ठीक है। एस्कोमाइसिस और एस्कोमाइसिस से बेसियोमाइसिट्स, ठीक है, में होते हुए डिटोमाइसिस में आ जाते हैं। उसमें तो होते हैं सेक्सुअल, लेकिन इसमें नहीं होते हैं, तो उसमें होते हुए इसमें आ जाते हैं, पहले ही कर लेता है उसके फॉर्म में, ठीक है। The Deuteromycetes reproduce only asexual spores, only asexual spores। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, नोन एज, जैसे कॉनिडिया के फॉर्म में आता है, तो ये क्वेश्चन याद रखना है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आ गया क्या? द मैसिलियम इज सेप्टेट, ये सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है, ये तो सबसे पहले याद रख लो भाई, कि सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है। सम कुछ मेंबर्स है, देखिए सेप्रोफाइट्स कर लेते हैं, सारे गले जो खाते हैं पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रख लो, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है। वाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स, अब बहुत बड़े पैमाने में, यानी कि सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक से भी ज्यादा डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स तो डिकम्पोज करके ही अपना, डिकम्पोज ऑफ लिटर, ठीक है, मतलब खराब कर देते हैं, मतलब फैला देते हैं पूरा, मतलब हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। मिनरल साइक्लिंग किस में होता है अब? ठीक है, मिनरल साइक्लिंग हमें अब प्लांट को ही मिलेगा ना भाई, मिनरल साइक्लिंग मिलेगा। जैसे कुछ एग्जांपल है, अल्टेनेरिया हो गया हमारा, ठीक है, कॉलीट्राइकम हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, ये सब हमारे 3 एग्जांपल है। तीनों एग्जांपल से क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है, तीनों एग्जांपल से क्वेश्चन पूछे हुए काफी बार। इससे अगर अगर डिट्रोमाइसिस से क्वेश्चंस कहीं से पूछा है तो एक इम्परफेक्ट फॉर्म फंजाई और अल्टेनेरिया, कॉलीट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ये एग्जांपल्स पूछे हैं। और एक पूछा है कि सेक्सुअल होता है या एसेक्सुअल होता है, तो सेक्सुअल नहीं होने के कारण ही इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, ठीक है। तो देखो अल्टेनेरिया किस में होता है? अल्टेनेरिया अर्ली, इसका पूरा नाम होता है अल्टेनेरिया सोलनी, ठीक है। तो इसमें होता है अर्ली ब्लाइट पोटैटो में आता है, अर्ली ब्लाइट पोटैटो में हो जाता है, ऑफ पोटैटो टैटो में हो जाता है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब कॉलीट्राइकम किस में होता है? कॉलीट्राइकम हो जाता है, इसका कॉलीट्राइकम फैल्सिकम नाम है इसका, फैल्सिकम, ठीक है।
ए रेड रॉट ऑफ शुगर कैन बी रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, ठीक है। ये अब लाल लाल जैसे देखते हो, अगर गन्ना तुम लोगों ने खाया होगा, गन्ना देखा होगा, तो लाल लाल कलर का धब्बा आ जाता है, वो खराब होता है, वहां से तीता तीता से लगता है, अजीब ही टेस्ट रहता है वहां से, ठीक है, पानी पानी सा तीता तीता लगता है, तो वो रेड रॉट डिजीज लग जाती है उसको। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है ऐसे, ठीक है। ट्राइकोडर्मा सिंपल ऐसे ही, ट्राइकोडर्मा याद रखना। तो देखो ये सारा हमने पढ़ लिया पूरा फंजाई। अब फंजाई, ठीक है, फंजाई को अच्छे से याद रखना, जहां जहां हमने क्वेश्चन मार्क लगाया वहां से, ठीक है। इसके बाद हमारा एक लास्ट बचेगा वायरसेस में, ठीक है। इसके बाद हम एंड करेंगे नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के तब तक के लिए बाय, गुड बाय एंड सी यू अगेन।